23-24 फरवरी। वैसे तो फरवरी माह के सामान्य से दिन है, लेकिन राजस्थान के इतिहास में इनका एक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि यही वह तिथियां हैं जब राजस्थान साक्षी बना था मेवाड़ की क्षत्राणियों के तीसरे जौहर का, जो कि रानी फूल कंवर जी के नेतृत्व में हुआ था। राजस्थान साक्षी बना था कल्लाजी राठौड़ के लोक देवता के रूप में स्थापित होने का। हम बात कर रहे हैं 23-24 फरवरी 1568 की, जब मेवाड़ पर महाराणा उदय सिंह जी का शासन था और दिल्ली के तख्त पर बैठा था मुगल बादशाह अकबर, जिसकी नज़र लगातार मेवाड़ पर बनी हुई थी और उसने मेवाड़ को अपने अधीन करने के उद्देश्य से स्वयं अपनी सेना का नेतृत्व किया और मेवाड़ की ओर कूच किया। जब इसकी सूचना मेवाड़ तक पहुंची, तब वहां की युद्ध परिषद ने निर्णय लिया कि महाराणा उदय सिंह जी का सुरक्षित रहना आवश्यक है, अतः वह अपने परिवार के साथ मेवाड़ से दूर कहीं चले जाए और इस युद्ध का नेतृत्व करे। मेड़ता के शासक जयमल जी मेड़तिया और उन्होंने सहर्ष इस दायित्व को स्वीकार किया। मुगल सेना ने लगभग 6 माह तक चित्तौड़ के दुर्ग की घेराबंदी की और वह लगातार दुर्ग की दीवार को कमजोर करने का प्रयास करते रहे, लेकिन उन्हें असफलता हाथ लगी, क्योंकि जब वह दिन में उन दीवारों को कमजोर करते तो वहीं रात्रि में मेवाड़ी वीर उन दीवारों की मरम्मत कर उन्हें पुनः मजबूत कर देते। इस प्रकार से मुगल सेना धीरे धीरे निराश होने लगी थी। अकबर भी निराश होने लगा था। ऐसे ही एक दिन फरवरी माह में जब जयमल जी मेड़तिया अपने नेतृत्व में द्वार की दीवारों की रात्रि में मरम्मत करवा रहे थे और दूर से अकबर यह दृश्य देख रहा था, उसने तुरंत मौके का लाभ उठाते हुए अपनी संग्राम नामक बंदूक से एक गोली जयमल जी की ओर चला दी, जो कि सीधे उनके पांव में जा लगी और वह चलने फिरने में असमर्थ हो गए। जयमल जी को इस तरह से घायल देखकर राजपूत योद्धा निराश होने लगे और उस समय निर्णय लिया गया तीसरे जौहर का, जो कि पत्ताजी चुंडावत की रानी फूल कंवर जी ने लिया था। अपने नेतृत्व में अनेकों क्षत्राणियों को साथ लेकर वे जौहर के अग्निकुंड में समा गई। अपनी वीरांगनाओं के इस त्याग को देखकर वीर योद्धा पुनः साहस से भर गए और केसरिया बाना पहनकर युद्ध के लिए तैयार हो गए। इधर मुगल सेना ने जब दुर्ग के भीतर से इस प्रकार से अग्नि की लपटें उठती देखी, क्योंकि यह जौहर एक स्थान पर न होकर के दुर्ग के भीतर 4 स्थानों पर हुआ था, और मुगल सेना ने जब इस अग्नि की लपटों को देखा तब अपने सेनापति से प्रश्न किया कि आखिर आज दुर्ग में इतनी हलचल क्यों नजर आ रही है। तब भगवंत दास जी ने जवाब दिया कि यह कोई सामान्य लपटें नहीं है, बल्कि यह तो क्षत्राणियों के जौहर के अग्निकुंड की लपटें हैं और यह संकेत है कि कल का दिन निर्णायक दिन होगा, अतः हमें अब तैयार हो जाना चाहिए। उधर किले के भीतर मेवाड़ी वीर भी युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार हो चुके थे। सुबह होते ही दुर्ग का द्वार खोल दिया गया और वीर योद्धा युद्ध के लिए प्रस्थान करने लगे। जयमल जी मेड़तिया, जो कि बुरी तरह घायल थे और चलने फिरने में असमर्थ थे, लेकिन तीव्र इच्छा थी उनकी इस युद्ध को लड़ने की, अतः वह घोड़े पर सवार होने का प्रयास करने लगे। लेकिन जब असफल हुए तब उन्होंने अपने भतीजे कल्ला जी से आग्रह किया कि वह उन्हें अपने कंधे पर बिठा ले, और कल्ला जी ने सहर्ष उन्हें अपने कंधे पर बिठाकर उनके हाथों में 2 तलवारें थमा दी और अपने हाथों में भी 2 तलवारें ली और मुगल सेना की ओर मारकाट मचाते हुए आगे बढ़ने लगे। मुगल सेना कल्ला जी की इस चतुर्भुजाकार स्वरूप को देखकर घबरा गई। अकबर स्वयं इस दृश्य को देखकर सकते में आ गया था कि 2 सिर और 4 हाथों के साथ ये योद्धा कितना पराक्रम दिखा रहे हैं। उसने चतुर्भुज स्वरूप की कहानियां सुन रखी थी, उनकी अवतार की कहानियां सुन रखी थी। उसे लगने लगा कि शायद देवता स्वयं आज मेवाड़ी सेना के साथ युद्ध कर रहे हैं और मुगल सेना को नष्ट कर रहे हैं। उसने सहर्ष उनको प्रणाम किया, उनकी वीरता को नमन किया और उस दृश्य को अद्भुत और सुदभुत होकर के
देखने लगा। मुगल सेना भी काफी मात्रा में हताश और निराश होकर के पीछे की ओर भागने लगी थी, क्योंकि कल्लाजी राठौड़ और जयमल जी मेड़तिया कोई अवसर नहीं दे रहे थे मुगल सेना को अपने ऊपर हावी होने का। लगातार युद्ध के बाद जब कल्लाजी राठौड़ और जयमल जी घायल हुए, तब कल्लाजी राठौड़ ने उन्हें अपने कंधे से उतारकर उनकी चिकित्सा करनी चाहिए। उसी समय धोखे से एक मुगल सैनिक ने पीछे से आकर उन पर वार कर दिया और उनके सिर काट दिए। लेकिन सिर कटने के बाद भी वो वीरतापूर्वक लड़ते रहे। इधर पत्ताजी चुंडावत भी इन दोनों वीरों के इस पराक्रम को देखकर और ज्यादा साहस से भर गए और अद्भुत पराक्रम दिखाते हुए, भारी मारकाट मचाते हुए युद्ध लड़ने लगे और वीरगति को प्राप्त हुए। अकबर इन तीनों की वीरता से इतना प्रभावित हुआ कि उसने अपने द्वार पर इनकी अश्वारूढ़ प्रतिमाएं तक लगवा ली। हम नमन करते हैं ऐसे महान वीरों को तथा कल्लाजी राठौड़ के उस अद्भुत पराक्रम को, जिसमें उन्होंने अपने कंधे पर अपने काका जयमल जी को बिठा करके इस युद्ध को किया था और इस युद्ध के बाद वो लोक देवता के रूप में पूजे भी जाने लगे। आज भी चित्तौड़ के दुर्ग के भैरव द्वार पर उनकी प्रतिमाएं लगी है और उनकी पूजा की जाती है। राठौड़ कुल में भी कुल देवता के रूप में कल्लाजी राठौड़ को पूजा जाता है। हम आज 24 फरवरी के दिन नमन करते हैं उन क्षत्राणियों को जिन्होंने जौहर करके योद्धाओं को प्रेरित किया युद्ध करने के लिए। हम नमन करते हैं कल्लाजी राठौड़, जयमल जी मेड़तिया एवं पत्ताजी चुंडावत जैसे अनेकों वीरों की उन वीरता को, जिन्होंने अपनी संख्या महज 8,000 होने के बावजूद भी मुगल सेना की 60,000 संख्या को परास्त करने का साहस दिखाया। हम एक बार पुनः गौरवशाली आदर्श कथाओं की तरफ से उन्हें सादर वंदन करते हैं, सादर नमन करते हैं। धन्यवाद।